तो हमारा अगला वर्ड है बेन, BANE। ये एक नाउन है जिसका मतलब है कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी या तकलीफ की वजह बन जाए। बेसिकली कोई भी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा अनॉय करती है ना, उसे आप बेन कह सकते हैं। चलिए इसको एक सेंटेंस में यूज करते हैं। द कॉन्स्टेंट ड्रिलिंग नॉइज फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट इज द बेन ऑफ माई एग्जिस्टेंस। ओ माई गॉड, सोचिए ज़रा। इसका मतलब है कि वो जो पास में कंस्ट्रक्शन साइट है ना, वहाँ से जो लगातार ड्रिल करने की आवाज़ आ रही है, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरदर्द बन गई है। मतलब जीना मुश्किल कर दिया उस आवाज़ ने। ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। Procrastination was the bane of his otherwise brilliant academic career. Procrastination मतलब काम को टालना, अरे कल कर लेंगे वाली आदत। तो इस सेंटेंस का मतलब है कि उसकी ये टाल मटोल की आदत ही उसके शानदार एकेडमिक करियर की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। मतलब पढ़ाई में तो ब्रिलियंट था, लेकिन इसी आदत ने सब खराब कर दिया। चलिए एक और सिचुएशन देखते हैं। The invasive weeds have become a bane to the local farmers, ruining their crops. अब ये इन्वेसिव वीड्स क्या होते हैं? ये वो अनचाहे जंगली पौधे हैं जो फसलों के बीच में उग जाते हैं। तो ये वीड्स जो हैं किसानों के लिए एक अभिशाप, एक बेन बन गए हैं। क्यों? क्योंकि ये उनकी सारी फसल को, उनकी सारी मेहनत को बर्बाद कर रहे हैं। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट देखते हैं। अनचेक्ड एम्बिशन कैन बी द बेन ऑफ अ लीडर लीडिंग टू देयर इवेंचुअल डाउनफॉल। देखिए, एम्बिशन होना यानी आगे बढ़ने की चाहत, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब ये एम्बिशन अनचेक्ड हो जाता है, मतलब उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता, तो वही एम्बिशन एक लीडर के लिए सबसे बड़ी मुसीबत, उनका बेन बन जाता है और यही उनके डाउनफॉल का कारण बनता है। तो बेन के जैसे ही मीनिंग वाले और कौन से वर्ड्स हो सकते हैं? चलिए इसके कुछ सिनोनिम्स यानी सिमिलर वर्ड्स देखते हैं। जैसे कि कर्स, जिसका मतलब है अभिशाप। फिर है स्कॉज, मतलब एक बहुत बड़ी आफत। न्यूसेंस भी कह सकते हैं, जो एक परेशानी होती है। और हाँ, पेस्ट। तो आप देख सकते हैं इन सभी वर्ड्स का मतलब लगभग वही है, कोई चीज जो बहुत ज्यादा परेशान करती है। ओके, तो बेन का ऑपोजिट क्या होगा? चलिए इसके एंटोनिम्स देखते हैं। जैसे ब्लेसिंग, मतलब आशीर्वाद, या बून, जिसका मतलब है वरदान, और डिलाइट और जॉय भी इसके ऑपोजिट्स हैं, जिनका मतलब है खुशी या आनंद। तो बिल्कुल साफ है, जहां बेन एक मुसीबत है, वहीं ये सारे वर्ड्स खुशी और फायदा लाते हैं। एकदम उल्टा। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।